हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 एंट्रेंस। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे पहले हमने 15 क्वेश्चंस बताया था, है ना। तो आज के वीडियो में उसके आगे का करने वाले हैं सॉल्व। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फिजिक्स के भी मैंने जो आपको लोगों को क्वेश्चंस बता रखे हैं उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद अभी 2023 का मैंने फिजिक्स का भी बताया, 24 का तो पूरा कंप्लीट हो चुका था फिजिक्स का, और 23 का भी मैंने बता रखा है। और एक पार्ट उसका और आएगा जिसमें कि फिजिक्स के 2023 के कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पास क्वेश्चंस आपके पास क्या है, 116। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपके पास जो 16 नंबर का ये जो क्वेश्चंस है उसमें सबसे पहले आप देखिए यहाँ पास जो दिया हुआ है कि इफ़ द लाइन 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0 इज द डायमीटर ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन के व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पास के की वैल्यू आपको पूछा गया है कि यदि एक सर्कल दिया हुआ है, उसका इक्वेशन दिया हुआ है और उसका डायमीटर लाइन दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, तो उसका के की वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। अब आपके पास ये वाला जो इक्वेशंस दिया हुआ है ना, आपके पास दिया हुआ है सर्कल का, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्चुअल में इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस d इज इक्वल टू 0 होता है। तो अब नेक्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या दिया है, 2x माइनस वाई प्लस के। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये इक्वेशंस है, ये वाले को हम इक्वेशन 1 ले लेंगे, ठीक है। और अब इसके बाद कंसीडर करते हैं कि एक ये सर्कल है आपके पास, सर्कल का ये सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट से एक लाइन थ्रू आउट जो पास हो रही है वो क्या है, डायमीटर है, ठीक है। वो क्या है, डायमीटर, ओके। अब इसका इस लाइन का, इसी लाइन का इक्वेशन बोला गया है कि इफ द लाइन 2x माइनस वाई प्लस के इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो इसका इक्वेशंस है क्या, 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी को हम इक्वेशन 1 लेते हैं, ओके। अब इस सर्कल वाले फॉर्मूला का अगर आपको याद होगा तो इसका जब सेंटर फाइंड करते हैं तो सेंटर का जो फॉर्मूला होता है माइनस जी और माइनस एफ, ठीक है। ये सेंटर का फॉर्मूला है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो 2gx होता है, तो इसका जो सेंटर का फॉर्मूला आएगा, यहाँ पर 6x है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 जा x, है ना, 2 3 जा 6, तो यहाँ पास आएगा कितना, -3। फिर यहाँ पास माइनस वाई माइनस 6y है तो प्लस y हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, -3 + 3, क्लियर। तो यहाँ पास ये क्या आ गया, केंद्र, मतलब एक प्रकार से सेंटर आ गया, है ना। तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिला, -3 और y इज इक्वल टू मिल गया आपको 3, ओके। अब इस इक्वेशन को क्या करना है आपको, ये वाला जो इक्वेशन है ना, यानी 2x माइनस वाई प्लस के, यानी जो लाइन का इक्वेशन है उसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो के की वैल्यू मिल जाएगी आपके पास। तो 2x, तो 2 इंटू -3 -6 होगा, और माइनस वाई दिया हुआ है तो माइनस यहाँ पास 3 कीजिए और प्लस के इज इक्वल टू 0, तो 6 और 3 9 होगा, तो के की वैल्यू ट्रांसपोज करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके पास यहाँ करेक्ट आंसर है, क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। अब हम आते हैं इसके बाद 117 क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, सारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा फास्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो देखिए आपके पास क्वेश्चंस दिया हुआ है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 10x प्लस sec x 10x प्लस sec x इज इक्वल टू 2x लेइंग इन द इंटरवल 0 to पाई, है ना, 0 से लेकर 2 पाई दिया हुआ है। मीन्स जो इंटरवल दिया हुआ है यहाँ पर 0 to 2 पाई दिया हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले याद रखना है आपको कि यहाँ पास 10x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x दिया हुआ है ना, ओके। तो इस इक्वेशंस को आप यहाँ पास जो 2x cos x दिया हुआ है, तो यहाँ पास ये दिया हुआ है 0 से 2 पाई, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस sec x, डियर स्टूडेंट्स
फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सारे, है ना, तभी बन जाएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा फिर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता रहेगा तो फिर वो सही नहीं रहेगा आप लोग के लिए। तो इसलिए फॉर्मूला सभी पूरे अच्छे से आप याद रखें, जिसमें कि आपको इतना प्रॉब्लम नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पास tan इनवर्स x है ना, ठीक है, तो tan इनवर्स x के लिए मतलब यहाँ पास tan x है, इनवर्स मैंने लिख दिया है, एक्चुअल में tan x है, यहाँ tan x। तो अब यहाँ पास ये देखिए आप कि tan x को हम कन्वर्ट कर सकते हैं sin x अपॉन cos x, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग sin x अपॉन cos x, और प्लस sec x को भी चेंज किया जा सकता है 1/cos x, और इज इक्वल टू यहाँ 2 cos x है, 2 cos x दिया हुआ है। अब देखिए इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम है तो क्या आएगा, इधर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो इस कॉस एक्स का इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो क्या करना है आपको, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ पास। तो 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब यहाँ पास आपको ये देखना है कि अगर इसको आप ट्रांसपोज करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन एक्स, और जब ये इधर आएगा है ना ट्रांसपोज करने पर, तो -2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 2 टाइम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक बार 1 प्लस साइन एक्स लिखे और a 1 माइनस साइन एक्स, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा फॉर्म में। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो यहाँ पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे आपके पास 1 प्लस साइन एक्स भी है, तो 1 प्लस साइन एक्स को आप कॉमन ले लीजिए। क्या करेंगे, यहाँ पास से 1 प्लस साइन एक्स को कॉमन करना है आपको, तो यहाँ पास क्या बचेगा आपके पास 1 और -2 इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 कर दीजिए यहाँ पास, राइट। अब यहाँ पास क्या करना है, ये 1 प्लस साइन एक्स ऑलरेडी 0 हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पास, साइन एक्स इज इक्वल टू -1, साइन एक्स इसको ट्रांसपोज करने पे -1 आएगा, और -1 आपके पास ये किसकी वैल्यू होगी ये आपको मालूम होना चाहिए, मतलब ये साइन एक्स की तो वैल्यू मिल गई ना। अब इसके लिए निकालिए 1 -2 इंटू 1 माइनस साइन एक्स, तो जो आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -2 और +1 ना, कितना आएगा आपके पास, -1 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पास जो सेकेंड वाला होगा वो क्या होगा, -1 और प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये 1 किसकी वैल्यू होती है अगर आप देखेंगे तो, अच्छा यहाँ 2 होगा, तो इसको इधर ट्रांसपोज करने पे कितना आएगा आपके पास, यहाँ 2 लिख दीजिए, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2। तो साइन एक्स की 2 वैल्यू मिल गई आपको, एक -1 मिला, एक 1/2 मिला, ठीक है। तो अब यहाँ पास याद रखिए आप कि अब जो आपके पास कंडीशन दे रखा है 0 to 2 पाई, तो 0 to 2 पाई ये आपके पास यहाँ पास कंडीशन दिया हुआ है। तो जब इसको फॉलो करेंगे तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, तो -1 ये किसकी वैल्यू होती है वो आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, देख लीजिए इसको कैसे निकालेंगे। तो 1/2 के लिए इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगा आपके पास, x की वैल्यू 1/2 के लिए π/6 आ जाएगा, π/6, ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, और एज यूजुअल सेम यहाँ -1 कितना होता है, साइन 150 की वैल्यू होती है, तो साइन 150 के लिए क्या यूज़ करेंगे आप, 5π/6, ठीक है। पाई के प्लेस पे क्या करना है आपको 180 रखना है, और 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 3 जा
18 30 आएगा, 30 में 5 को मल्टीप्लाई करने पे 150 आ जाएगा। इसका मतलब ये कि साइन 150 डिग्री की वैल्यू होती है -1। ओके, तो इसका ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पास जो एग्जैक्ट इसका जो आंसर आएगा ना वो 2 होगा। ठीक है, ओके, आपके क्वेश्चन में यही पूछा है ना। ठीक है, कि हाउ मैनी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, तो टू सॉल्यूशन, इसके ये 2 सॉल्यूशन मिल गया, 5/6 और π/6। ठीक है, तो ये 2 आएगा, यानी मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन π/8, द वैल्यू ऑफ साइन π/8, साइन 5π/18 और साइन 7π/18। ठीक है, ये आपके पास ये वैल्यू गिवन है। अब इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो सकता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे आप, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए, साइन पाई दिया हुआ है ना, तो अगर साइन पाई का मीनिंग समझ रहे हैं क्या हुआ, 180/80, यहाँ डिग्री कर दीजिएगा। और फिर इसके बाद साइन 5 × 180/18, नेक्स्ट वन इंटू साइन 7π, 7 × 180°/18। क्लियर, तो यहाँ से 18 से 80 कैंसिल होगा तो 10 आएगा, मतलब साइन 10 डिग्री हो गया। और यहाँ कैंसिल होगा तो 50, साइन 50 डिग्री। और यहाँ अगर कैंसिल होगा तो 70 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पास फॉर्मूला यूज़ करिए, ये साइन 10 और साइन 50 के लिए फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 साइन 10 × साइन 50 डिग्री और डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री। तो अब फॉर्मूला यूज़ करना है 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होगा आपके पास कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 साइन कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी का मीनिंग मतलब 10 + 50 60 हो जाएगा ना। और फिर सेकेंड थिंग्स, अगर 50 में 40 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 40। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करना है, कॉस बी माइनस ए माइनस बी, है ना। तो अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो लिखना है आपको यहाँ पास कॉस ए माइनस बी, कॉस -40 आएगा तो -40 को हम +40 लिख देंगे यहाँ पास 40 डिग्री। और फिर माइनस कॉस 60, कॉस 60 का करने का मतलब फिर ये 50 + 1 60 आ जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी आएगा तो यहाँ पास लिख दीजिए कॉस 60 डिग्री और इधर साइन 70 डिग्री। अब 1/2 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 इज अ कॉस 40 डिग्री, कॉस 40 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, ये इसका मल्टीप्लाई करना है। फिर अगेन 1/2 कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है वो आप लिख दीजिए 1/2 ही होता है ना, 1/2। और फिर इसके बाद आएगा साइन 70 डिग्री, कॉस 40 और साइन 70। देन अगेन फिर से हम यहाँ पास 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए और साइन बी का फॉर्मूला यूज़ करना है अपने को। तो यहाँ पास से फिर से आपको क्या मिलेगा, 1/4 हो जाएगा यहाँ पास। तो यहाँ देखिए क्या होगा, 1/4 और कॉस ए साइन बी, इसका जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी ना। तो 70 + 40 करेंगे तो 110 आएगा, 70 में 40 को माइनस करेंगे तो 30 आएगा। तो यहाँ पास आपके पास 2 वैल्यू मिल गया आपके पास, क्या यहाँ पास साइन 110 प्लस साइन 30 डिग्री और माइनस
1/4 sin 70 डिग्री। ओके, अब ये 1/4 को आपको कॉमन करना है। 1/4 को यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं टोटल। तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पास 1/4 कॉमन हो गया, और साइन जो 1 अभी फ़िलहाल कॉमन करने के बजाय इसको आप चेंज करके लिख सकते हैं 1/4 इंटू 110 दिया हुआ है, तो 110 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 में अगर हम 70 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 110। तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन 180 माइनस 70 डिग्री, ये लिखा जा सकता है। और इसके बाद साइन 30 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2। और अब इसके बाद इधर दिया हुआ है आपके पास 1/4 इंटू साइन 70 डिग्री, तो 1/4 माइनस 1/4 साइन 70 डिग्री, ये आ गया। अब इसको आपको क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर देना है यहाँ पास। तो ये देखिए आपके पास फॉर्मूला यूज़ होगा साइन 180 माइनस 70, है ना। तो साइन का क्या होता है, माइनस में आता है वैल्यू, सॉरी ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये थर्ड, ये सेकंड, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी के जो चार हैं रेशियो वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना है, साइन 180 माइनस 70 डिग्री, तो क्या आएगा आपके पास, साइन 70 डिग्री आएगा। तो मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ, ऊपर में देख लीजिए आप, एक मिनट मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको देखिए, अब बस यहाँ पास मेरे को क्या क्या लिखना है वो ध्यान रखिए, 1/4 साइन 70 डिग्री, ये प्लस में रहेगा, फिर उसके बाद 4 2 जा 8, 1/8 आ जाएगा, और माइनस 1/4 साइन 70 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पास देख लीजिए, मेरे को लिखना था यहाँ पास 1/4 साइन 70 डिग्री लिखना था, फिर 2 से साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 था, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 आएगा, और यहाँ माइनस 1/4 साइन 70 डिग्री था। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, 1/8 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 119 देख लीजिए। 119 है आपके पास, पॉइंट दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 3 1 ऑन लाइन 4x प्लस 3y प्लस 20 इज इक्वल टू 0 इज। तो पूछा गया है आपके पास कि पॉइंट दिया हुआ है 3 1 से रेखा 4x प्लस 3y प्लस 20 पर डाले गए लंब की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये दोनों जो इक्वेशंस हैं आपके पास, ये 4x प्लस इसके लिए जो इक्वेशंस दिया हुआ है आपके पास 4x प्लस 3y प्लस 20 इज इक्वल टू 0, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए d इज इक्वल टू एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला क्या है आपके पास, ax1 प्लस by1 प्लस c1 और डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, राइट। तो जब इस फॉर्मूले को अगर हम यूज़ करना चाहें तो ax1, तो यहाँ पास देख लीजिए क्या होगा आपके पास, उसका कॉफिशिएंट यूज़ कीजिए आप। पॉइंट क्या दिया हुआ है, ये x और y के लिए 3, यानी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पास a आपके पास ये दिख रहा है आपके पास 4 है, तो यहाँ पास 4 लिखिए, b की वैल्यू 3 है ना, x की वैल्यू यहाँ पास 3, तो यहाँ 3 कीजिए, और प्लस यहाँ पास b की वैल्यू 3 इंटू 1 प्लस c1 की वैल्यू यहाँ पास ये देखिए 20 आ जाएगा, ये 20 आ गया, और डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस 3 15 और 20 को प्लस कर दीजिए, 15 और 20 को प्लस करने पे कितना आएगा, 35 आएगा, और यहाँ 16 प्लस 9 25 आएगा, 25 को रूट से जब बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा, 5 1 जा 5, 5 से 1 जा 35, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगा वो 7 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट 120 क्या दिया हुआ है, यदि रेखाएं, यानी इफ द लाइंस
2x प्लस 3ay माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन द वैल्यू ऑफ ए इज। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए फाइंड करना है आपके पास। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास यहाँ पास जो क्वेश्चन दे दिया हुआ है म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए, देन नेक्स्ट वन क्या करना है आपको, एक और फॉर्मूला होता है आपके पास m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। लाइन के लिए दिए हुआ इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों इक्वेशन से, यानी जो दोनों लाइन इक्वेशन से आपको स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके पास फर्स्ट वाले का वैल्यू क्या आता है उसको आप देख लीजिए। तो इक्वेशन 1 से अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहेंगे इस y की, तो क्या आएगा आपके पास, ये 2x इधर ट्रांसपोज करने में -2x हो जाएगा, और अब आपके पास ये +1 दिया हुआ है, +1 राइट साइड में आएगा। तो देखिए क्या होगा, 3ay इज इक्वल टू -2x और +1 होगा। तो आपको y की वैल्यू चाहिए तो -2x अपॉन 3a प्लस 1/3a हो सकता है। अब यहाँ पास ना फर्स्ट वाले इक्वेशन से, यानी जो पहला वाला इक्वेशन है उससे अगर स्लोप फाइंड करना चाहेंगे तो स्लोप m1 इज इक्वल टू क्या होता है, m होता है mx। m क्या होता है, स्लोप के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप कंपेयर कर लीजिए कोफिशिएंट, -2/3 होगा, -2/3a, ये m1 की वैल्यू मिल गई, है ना। और नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन से आप क्या करेंगे, अब y की जब वैल्यू निकालेंगे वहाँ से भी आप m2 फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पास क्या आएगा देख लीजिए, 4y है, तो 4y इज इक्वल टू -3x -1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितना, -3/4 आएगा। तो यहाँ m2 की वैल्यू हम लिख लेते हैं, m2 इज इक्वल टू -3/4, ठीक है। अब क्या है, दोनों जो लाइन है ना, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो इसके प्लेस पे क्या है, m1 की वैल्यू -2/3a, -2/3a, और -3/4 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पास आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 3 से 3 कैंसिल हो गया आपके पास, माइनस माइनस प्लस है ना, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपके पास क्या मिला, आपके पास देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आपके पास कैंसिल हो गया। तो फिर क्या मिला, 1/2a, 1/2a इज इक्वल टू -1। क्लियर। तो अब a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू क्या आएगा, -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी -1/2 इज अ करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस लेमडा डज नॉट मीट द पैराबोला y² प्लस y² इज इक्वल टू 2x इफ लेमडा इज ग्रेटर देन 1/4। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला x² प्लस 4x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इज -2 एंड 11/2। नेक्स्ट वन है, द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c वेयर m इज अ स्लोप, है ना, ग्रेडियंट, एंड mx प्लस c विल टच द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax, है ना, 4ax इफ अकॉर्डिंग टू m, है ना। तो अब यहाँ पास जो m क्या है, m मैंने अभी बताया, है ना, ग्रेडियंट, स्लोप, ऑल इज करेक्ट। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। 121 के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पास सबसे पहले ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यही सारी चीज़ें, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पास रूल फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पास द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस वाई एंड डज नॉट मीट द पैराबोला y² इज इक्वल टू 2x, है ना। तो y² इज इक्वल टू 2x कब, अगर उसके पैराबोला को टच नहीं कर रहा है, जब लेमडा की जो वैल्यू है वो 1/4 से मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट सही है, ओके। तो ऐसे में जब कंडीशन दिया हुआ है y² इज इक्वल टू 2x,
तो ऐसे कंडीशन में जो आपके पास पैराबोला है वो टच नहीं करेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं सेकंड में, बी क्या दिया है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, उसका ये दोनों पॉइंट दिया हुआ है आपके पास -2 और -2 और 11/2। ठीक है, तो इन दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और थर्ड वाला भी आपके पास सही है, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ करेक्ट, या फिर ऑल इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 122, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन आर, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन आर, तो यहाँ पास निकालना है यदि किसी रेखा की दिक् कोसाइन 1/c 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 है तो आपके पास 4 कंडीशन दे दिया गया है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ, 0 इज अ लेस देन c इज अ लेस देन 1 एंड c इज अ ग्रेटर देन 2, c इज अ ग्रेटर देन 0 एंड c इज इक्वल टू ±√3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो सबसे पहले आपको ये भी जानना है यहाँ पास कि डायरेक्शन को साइन दिया हुआ है आपके पास 1/c 1/c 1/c। ओके, तो जब डायरेक्शन दिया हुआ है तो सबसे पहले हमको ये भी मालूम है कि डायरेक्शन का अगर स्क्वायर कर दें तो इसका स्क्वायर क्या होता है, जैसे आपके पास मालूम होगा कि l² + m² + n² इज इक्वल टू 1 होता है। तो एज यूजुअल हम यहाँ पास अगर हम शो करना चाहें कि 1/c इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे कि 1/c² + 1/c² और प्लस 1/c² इज इक्वल टू 1। तो अब ये मिल गया ना, ये सबका एलसीएम लेंगे आप, कितना आएगा, c² ही आएगा, इधर 1 + 1 + 1 3 इज इक्वल टू 1, तो c² इज इक्वल टू 3 आएगा, तो √3 हो सकता है। ओके, तो इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू मिलेगा आपके पास c इज इक्वल टू ±√3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट 123 पे आते हैं। 123 क्वेश्चंस। अब यहाँ पास दिया हुआ लाइन दिया हुआ है ना, लाइन क्या दिया हुआ है आपके पास, एक तो द एंगल बिटवीन द लाइन से x - 2/3 इज इक्वल टू y प्लस अपॉन -2 एंड z इज इक्वल टू 2 एंड x - 1/1 इज इक्वल टू 2y + 3/2 एंड इज इक्वल टू z + 5/2 इज। अब इसके अनुसार क्या हो सकता है, π/2 π/3 π/6 एंड π/4। तो इसका मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, क्या है फॉर्मूला, जब भी आपके पास ऐसा कोई दो लाइन या दो प्लेन जब भी इक्वेशन दिए हो तो उसका फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, cos θ a.b डिवाइडेड बाई mod a ऑफ mod b, है ना। इसको a b की वैल्यू मतलब समझ रहे हैं, ये आपका a1 और b1 c1 इंटू a2 b2 c2, है ना, ये यूज़ किया जा सकता है 3D में। तो अब यहाँ पास देख लीजिए आपके पास a और b और c, है ना, तो ये a और b आपको कहाँ से मिलेगा, ये इसका जो आप देख रहे हैं आपके पास 3 - 2 और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो यही वैल्यू आपको यहाँ पास पुट करना है, उसका मॉड निकाल कर फाइंड कर लेना है आपको। ओके, आई होप आप लोग इसको बना लेंगे। इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, है ना, इसी फॉर्मूले से बनाइएगा, नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर ये नहीं समझ में आता है तो। नेक्स्ट 124 पे आइए। 124 आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लेन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 2 1 -1 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स 3x - 5y + 7z - 2 इज इक्वल टू 0 एंड x + y - 2z + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देख पाएंगे तो A B C D, है ना, ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, 3x + 13y - 8z + 11 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 13y + 8z + 11 इज इक्वल टू 0 एंड 3x - 13y + 8z - 11 इज इक्वल टू 0 एंड नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है इसमें कि ये क्या दिया हुआ है, इक्वेशन जो है ये प्लेन का है, पासेस थ्रू द पॉइंट 2 1
और -1 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन 3x + 5y एंड 7z -2। तो जब इसका इक्वेशन दिया हुआ है आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पास इक्वेशन हो सकता है, ठीक है, प्लेन का कौन सा इक्वेशन हो सकता है जबकि इस पॉइंट से वो पास हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशंस दिया हुआ है 3x - 5y + 7z, है ना, और दूसरा इक्वेशंस आप बना लीजिएगा यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, जो 3x - 5y + 7z - 2 = 0, ये हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट वन क्या करना है आपको, यहाँ से आपको बनाना है कि अब नेक्स्ट जो पॉइंट्स दिया हुआ है ऑलरेडी पासेस थ्रू द पॉइंट, तो ये x, y और z के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले अगर x, y, z के लिए अगर यूज़ करेंगे तो आपके पास पॉइंट क्या मिलेगा वो देखना है। और नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है ये वाला x + y - 2z + 3 = 0। अब इसी दोनों इक्वेशन से आपको करना है, तो जब इसका ये फॉर्मूला यूज़ होता है n ऑफ डिटर्मिनेंट्स i, j एंड k, इन दोनों का कॉफिशिएंट यूज़ कीजिए। तो 3 - 5 और 7 1 1 - 2, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला यूज़ करना है आपको i, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -10 हो जाएगा यानी +10 हो जाएगा, और यहाँ 7 × 7, फिर -j और मिलेगा आपको 3 × 2 6 -6 और -7 -6 और -7, ठीक है, और प्लस k, तो प्लस k, इसका मतलब आपके पास ये आएगा 3 × 1 = 3 और 5 × 1 = 5, तो 3 + 5 हो जाएगा, 3 + 5, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 10 में 7 को माइनस करने पर 3 आएगा, और यहाँ पास -6 और -7 13 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो +13j और +538, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपके पास ये मिल गया इक्वेशंस, और फिर आपके पास जो पॉइंट दिया हुआ है उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से आप कॉफिशिएंट यूज़ करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 13 और 8, 3 13 8, और ऑब्वियसली आपके पास जो पॉइंट है 2 1 और -1 दिया हुआ है। एक और पॉइंट लेना है आपके पास, जैसे ये फर्स्ट वाला अगर इक्वेशन देखेंगे 3x - 5y और +7z, अब इन दोनों को जब सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आया कि 3i + 13j और 8k, ठीक है। तो ये वाला जो इसका आप कॉफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं 3 13 और 8, है ना, उसी को आपको यूज़ करना है। तो इसका एक इक्वेशंस आप बनाएंगे, क्या मिलेगा, 3, देखिए ऊपर लिख रहा हूँ मैं यहाँ 3 और x - 2, ठीक है, प्लस y, सॉरी यहाँ प्लस नहीं 13 होगा, +13 y - 1 + 8 z + 1, ठीक है। तो अब ये आया कहाँ से, ये आपके पास देखिए x y z ये रहेगा, और ये 2 1 -1 और +1, यहाँ पास जो क्या आ रहा है, जो ये पॉइंट दिया हुआ है ना 2 1 -1, ये वहीं से आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पास क्या करना है आपको, x - 2, है ना, सॉल्व कर दीजिए फाइनली, तो जो भी आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पास देखिए 3x 13y और 8z, है ना, तो 3x 13y और +8z ये होगा। अब यहाँ पास 3 × 2 = -6 और -13 और +8, ठीक। तो इसको सॉल्व कर दीजिए आप, 13 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 19 में आप 8 को माइनस कर दीजिए, 11 आ जाएगा। तो क्या मिलेगा, 3x + 13y + 8z और -11। तो देखिए आपके पास कहाँ पास दिया हुआ है, 3x
प्लस 13y प्लस 8z और माइनस 11 दिया हुआ है, ठीक है। तो माइनस 11, तो इसमें से एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ माइनस होगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं अब। से यहाँ पास यहाँ माइनस दिया हुआ, बट अपने पास यहाँ पास प्लस आया हुआ है, एक बार चेक कर लीजिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। तो यहाँ पास हमारे पास आया था प्लस, है ना, प्लस 13j, ये सही था आपके पास। तो यहाँ पास आंसर में यही दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसका आंसर आपके पास सी ही होगा, है ना। यहाँ पास एक्चुअल में प्लस होना चाहिए था, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चंस यहाँ दिया हुआ है कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल्स विच अ लाइन मेक्स विथ एक्सिस देन साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा। तो ध्यान रखिए जो अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ है ना, अगर ये किसी लाइन के साथ किसी लाइन एक्सिस के साथ अगर एंगल बना रही हैं तो वहाँ पास एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसका अगेन फॉर्मूला अगर यूज़ करते हैं आप 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस 1 है ना, कितना आएगा 3 आएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो यहाँ पास आप देख लीजिए, तो माइनस को अगर हम कॉमन यूज़ करते हैं ना और उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो सारे के सारे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पास इस 1 को इधर लाएंगे तो -1 आ गया और ये सारे के सारे प्लस हो जाएंगे। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो 3 में 1 को माइनस करने पे 2 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, बाकी ये वाली जो वैल्यू यहाँ आ जाएगी ना। तो यहाँ पास क्या दिया 0 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, आपके पास क्वेश्चंस दिया हुआ है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन अ टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, ये देखिए ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा इज इक्वल टू सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आपको बताना है कौन सा इसमें से रिलेशन करेक्ट होगा, है ना। 10a माइनस बी इज इक्वल टू 2ac अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर है 10b अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एंड नेक्स्ट 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2ac अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड 10 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो सबसे पहले आपके पास जो फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पास a टेन थीटा और यहाँ पास b सेक थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा कि a टेन थीटा प्लस b सेक थीटा इज इक्वल टू c। तो यहाँ पास सबसे पहले आप ये याद रखिए, जो यहाँ पास b सेक थीटा यूज़ अगर हम करना चाहें तो b सेक थीटा इज इक्वल टू c माइनस a टेन थीटा को इधर ट्रांसपोज कीजिए आप, तो माइनस में आ गया ना। अब यहाँ से क्या करना है आपको, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, तो b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और c माइनस a टेन थीटा इज अ स्क्वायर, नेक्स्ट वन b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस होगा माइनस 2ac और टेन थीटा, ये हो गया करेक्ट।
तो अब इसके लिए आपको यूज़ भी करना है यहाँ पास फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद इस फॉर्मूले को भी यूज़ कीजिए आप। बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। तो आपके पास यहाँ पास आएगा बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और फिर इसके बाद ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद आपके पास आएगा यहाँ पास प्लस 2ac इसको इधर ट्रांसपोज करने पे आएगा, और tan थीटा। नेक्स्ट अब आपको मिलेगा यहाँ पास क्या बचा, 2ac c स्क्वायर और a स्क्वायर tan थीटा, है ना, और प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से आपके पास क्या फॉर्मेट बना देख लीजिए, बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और माइनस ए tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा तो कॉमन है, tan स्क्वायर थीटा कॉमन है, और आपके पास इधर क्या मिला, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अब इसके बाद फिर प्लस 2ac tan थीटा और प्लस सी स्क्वायर, और स्टार्टिंग में बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पास सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये सी स्क्वायर जब इधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस हो जाएगा आपके पास, यहाँ पास माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पास आपके पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो क्या यूज़ कर देंगे अभी, यहाँ पास देख लीजिए, ये हो गया माइनस, और ये यहाँ पास भी माइनस सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये आ गया। अब इसको हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, और ये वाला जो इक्वेशन है ये चेंज हो जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम फिर ऐसा लिख लेंगे कि ऊपर में मैं लिख रहा हूँ, देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2ac को राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस 2ac tan थीटा, और c को जब इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब इस इक्वेशन से आप अप्लाई कर सकते हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। तो सम ऑफ रूट्स में क्या होगा, माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी यानी इसका जो फॉर्मूला है के अकॉर्डिंग आपके पास ये ए सी माइनस 2ac और अपॉन ए की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अपॉन में आ जाएगा, और फिर ये वाला जो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, tan थीटा के लिए, राइट। तो आप आपके पास फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब आपको इसके आगे देखना है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, ये अल्फ़ा प्लस बीटा यूज़ करने के लिए tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा माइनस, तो 2ac मिला था अपने को, तो माइनस होगा, तो माइनस पहले से था तो प्लस हो गया 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों का अगर हम इंटू कर दें, tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, तब क्या मिलेगा, ये मिलेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तब क्या मिलेगा, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, यहाँ पास इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन
ठीक है, टेन अल्फा प्लस बीटा और 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल। तो 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आएगा इसका एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये दिया हुआ आपके पास, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो 10 अल्फा प्लस बीटा 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी आपके पास ऑप्शन नंबर यहाँ दिया हुआ है बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद आपके पास 127 का क्वेश्चन देख लीजिए। द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, ये आपके पास ऑप्शन दे रखा है π/2 π/3 π/4 एंड 2 π/3। तो सबसे पहले आपको एक ही चीज़ इसमें करना है कि सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो एंगल वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिया हुआ एंड इक्वल 1। तो इसको वाई स्क्वायर जब आप यहाँ पास अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको अप्लाई करिए पूरा, इसको ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा। तो वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा और प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा आपके पास। अब यहाँ पास जो कॉस स्क्वायर की वैल्यू है उसको भी आप चेंज करिए, ये वाली जो वैल्यू है ना यहाँ पास उसको भी साइन में आपको चेंज करना है। तो वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा, इसको चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 के लिए एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल। तो आपको क्या मिला, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा और माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो अब इस इक्वेशंस को आप कंपेयर कर लीजिए, है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपेयर कीजिए, तब क्या मिलेगा आपको, ए की वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास, ए की वैल्यू मिलेगी माइनस साइन थीटा और बी की वैल्यू मिलेगी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू मिल जाएगी। और अब ए और बी की वैल्यू आपको मिल गई, तो एक बार ए प्लस बी आप फाइंड कर लीजिए, क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस में ही आपको यही निकालना है, उन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी फाइंड कीजिए, तो आपके पास माइनस साइन, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी 0, है ना, इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के लिए अगर 0 है तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा वो आपके पास कॉस के लिए अगर यूज़ करते हैं, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पास भी आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 128 क्वेश्चंस आपके पास। क्वेश्चंस आपके पास है 128, अ सॉल्यूशन टू द इक्वेशन tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2। तो सबसे पहले हम यहाँ पास फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स
टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स होता है अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपके पास माइनस एक्स प्लस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा और टेन इनवर्स 1 प्लस 1 2 आएगा और अपॉन 1 इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो गया। यहाँ पास आपके पास पाई बाई 2, तो क्या आएगा आपके पास 2 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। टेन इनवर्स को इधर चेंज कर दीजिए, 10 पाई बाई 2 हो गया, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2। तो इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला जब यूज़ करेंगे तो आपके पास क्या आता है, 1090 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है इन्फिनेटिव, यानी 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इन्फिनेटिव, सो एक्स की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर बी, एक्स इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, फाइंड करना है आपको, इवेल्युएट करना है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 साइन एक्स द पावर ऑफ 10x। इसको आपको देखो क्या करना है, a इज इक्वल टू 0 दिया, b 1 दिया हुआ, c ऑप्शन दिया हुआ पाई बाई 2 एंड d दिया हुआ है आपके पास पाई दिया हुआ है। तो इसके लिए लिमिट फॉर्मेट जब यूज़ करेंगे आप तो उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो जैसे कंसिडर कर लीजिए कि ये t, लेट t इज इक्वल टू लिमिट साइन x द पावर ऑफ 10x और x टेंस टू पाई बाई 2। अब दोनों साइड का आपको क्या करना है, लॉग लेना है, मीन्स टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ क्या मिलेगा, लॉग t मिल जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पास अगर आप देखेंगे तो मिलेगा लिमिट एंड ये लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 10x और लॉग साइन x, है ना। ये कैसे आएगा, ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, बिकॉज लॉग m द पावर ऑफ n इज इक्वल टू n लॉग m, ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। जब ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो लॉग t इज इक्वल टू लिमिट, सेक्शन यूज़ करिए आप, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और ये लॉग साइन x, 10 को आप कन्वर्ट कर दीजिए कॉट में, तो लॉग साइन x अपॉन लॉग और 10x इज इक्वल टू 1 बाई कॉट x, ये यूज़ कर लिया आपने। आफ्टर दैट अब साइन x और कॉट x इसको आपको चेंज करना है। इट मीन्स जो है लॉग साइन x के लिए रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप चेंज करेंगे तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 लॉग साइन x, है ना। तो एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करना है, तो इसके अकॉर्डिंग जब आप यूज़ करेंगे तो कॉस x अपॉन साइन x डिवाइडेड बाई माइनस कॉसेक स्क्वायर x, है ना, ये इतना आएगा। अब यहाँ से देखिए, अब आपको क्या करना है, ये कॉस x और अपॉन साइन x है, ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ पास दिया हुआ है कॉसेक x स्क्वायर, तो यहाँ पास साइन x नीचे आएगा और साइन x की वैल्यू 1 बाई कॉसेक होगा, तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली क्या मिलेगा आपको, फाइनली आपको लॉग t इज इक्वल टू लिमिट, जो सेक्शन आप यूज़ करेंगे आप यहाँ पास, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस कॉस x अपॉन कॉसेक x, ये मिलेगा आपको। ओके, अब यहाँ पास से आप देखिए माइनस कॉसेक x, अब क्या करना है, लिमिट जब यूज़ करेंगे तो माइनस कॉस पाई बाई 2 और फिर नेक्स्ट नीचे भी दिया हुआ है आपके पास डिवाइडेड बाई कॉसेक पाई बाई 2, दोनों की वैल्यू पुट कर लीजिए तो 0 होता है, 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो जब 0 होगा 0 अपॉन कॉसेक की वैल्यू तो 0 आ जाएगा,
लॉग टी की वैल्यू एक्चुअल में क्या आ गया, लॉग टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ई की पावर लिख सकते हैं, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लॉग टी इज इक्वल टू लॉग ई द पावर ऑफ 0। तो उस रूल के अकॉर्डिंग लॉग ई, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, ई। ठीक है, तो जब लॉग ई दी पावर ऑफ 0 है तो किसी का भी अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो टी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है आपके पास, इफ पी एंड क्यू आर ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसका स्क्वायर दिया हुआ है, और फिर द पावर ऑफ 3/2 इज इक्वल टू के डी स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देन पी इज ए ग्रेटर देन क्यू, पी इज ए लेस देन क्यू, पी इक्वल टू क्यू एंड पी बाई क्यू इज इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करना है आपको, तो इसके अकॉर्डिंग बताना है आपके पास कि इसका ऑर्डर और डिग्री कितना होगा, है ना, ऑर्डर और डिग्री पूछा गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको यहाँ प्राइवेट कॉलेज से अगर करना है तो आप उसके लिए भी बता सकते हैं। मैंने ग्रुप में एक तक्षशिला यानी जबलपुर कॉलेज का मैंने पूरा वहाँ पास डिटेल्स भेजा है, तो आप वहाँ पास देख सकते हैं। अगर जबलपुर में तक्षशिला कॉलेज में बीटेक करना होगा तो आप मुझे इन्फॉर्म करें, सारा डिटेल्स आपको बताएंगे। फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर जानना होगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए अब इसको देखते हैं 130। तो 130 का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आपके पास देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, ऑर्डर डिग्री निकालने के लिए पूछा गया है। तो सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल देख लीजिए कहाँ पास है आपके पास, ये दिख रहा है आपके पास, है ना। और इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका सीधी सी बात है उसका जो ऑर्डर होगा और डिग्री वो दोनों क्या होगा, वो एक प्रकार से 2 होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पास भी आपके पास 2 हो जाएगा, और इसके लिए तो ऑलरेडी दिया ही है। ठीक है, यहाँ पास देख लीजिए यहाँ 2 दिया हुआ है और ऑलरेडी यहाँ पास डबल डिफ्रेंशिएट है, तो इसका P इज इक्वल टू 2 और Q की वैल्यू भी 2 हो जाएगा। तो फाइनल इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब डियर स्टूडेंट इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। वैसे भी अभी आई थिंक हाँ 1 आवर अबाउट कंप्लीट होने वाला है। तो नेक्स्ट 131 से लेकर अभी आपके पास 2024 की ये 20 क्वेश्चन और बच गए हैं, है ना, 31 से लेकर 150 तक। तो उसको नेक्स्ट डे बता देंगे आपको, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।